नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट भैया पर। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अंकित, जो हर बार आपके लिए नीट से जुड़ी सारी खबरें और टिप्स लेकर आता है। तो आज का टॉपिक है नीट एसएस, सुपर स्पेशलिटी की दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम। अगर आप भी नीट एसएस के रिजल्ट, काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट्स और प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। नीट एसएस यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर सुपर स्पेशलिटी, ये एग्जाम उन डॉक्टर्स के लिए है जो एमबीबीएस और एमडी या एमएस करने के बाद सुपर स्पेशलिटी कोर्स जैसे डीएम या एमसीएच करना चाहते हैं। मतलब अगर आप कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी या फिर कोई और हाई लेवल स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो नीट एसएस आपका रास्ता है। और हाँ, ये एग्जाम 29 और 30 मार्च को हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीट एसएस का रिजल्ट कब आएगा। तो अभी तक ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स को देखा जाए तो एग्जाम के बाद आमतौर पर 15 से 30 दिन में रिजल्ट आ जाता है। मतलब अप्रैल 2025 के आखिरी हफ्ते तक, यानी 30 अप्रैल के आसपास आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। रिजल्ट एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। रिजल्ट में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कुछ इस तरह होते हैं। 50th परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाते हैं। रिजल्ट में आपकी रैंक, परसेंटाइल और स्पेशलिटी वाइज कट ऑफ दी जाती है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको जाना होगा nbe.edu.in या natboard.edu.in पर। होम पेज पर नीट एसएस सेक्शन में क्लिक करें, रिजल्ट का लिंक खोलें और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। अब बारी आती है काउंसलिंग की। तो दोस्तों, नीट एसएस की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ही करवाती है। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग मई 2025 से शुरू हो सकती है। हाँ, ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन पिछले सालों के रुझान देखें तो मई से अगस्त के बीच में 2 से 3 राउंड होते हैं। अगर सीट्स खाली रहती हैं तो ये एक एक्स्ट्रा राउंड भी हो सकता है। अब काउंसलिंग प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। ये ऑनलाइन होता है। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर जाइए, वहां रजिस्टर करिए, अपना नाम, नीट एसएस का रोल नंबर और बाकी डिटेल्स डाल दीजिए। यहां आपको 5,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस और 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होगी। स्टेप 2, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी पसंद की स्पेशलिटी और कॉलेज चुनना होगा। जितना चाहें उतना चॉइस आप फिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से चुनिएगा क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। स्टेप 3, सीट अलॉटमेंट। अब एमसीसी आपकी रैंक, चॉइस और सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको सीट अलॉट करेगा। रिजल्ट पीडीएफ में आएगा जिसमें आपका नाम, रैंक और कॉलेज का नाम होगा। स्टेप 4, रिपोर्टिंग। अगर सीट मिल जाती है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए और झटपट अपने कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। यहां आपको फीस भी जमा करानी होगी। अगर सीट पसंद नहीं आई तो अगले राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। दोस्तों, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रिजल्ट के बाद एमसीसी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिएगा क्योंकि डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकती हैं। चॉइस फिलिंग में आप अपनी टॉप प्रायोरिटी को पहले रखिएगा और काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना ना भूलिएगा, जैसे नीट एसएस एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, एमबीबीएस और एमडी एमएस डीएनबी की डिग्री सर्टिफिकेट्स, स्टेट मेडिकल काउंसिल एमसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोज। छोटा सा Q&A भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल वो है कि क्या बिना काउंसलिंग में हिस्सा लिए एडमिशन मिल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। नीट एसएस के तहत एडमिशन सिर्फ काउंसलिंग के जरिए ही मिलेगा। अगला सवाल, अगर पहली पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो क्या करें? तो अगले राउंड का इंतजार कीजिए या अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुनिए। क्या काउंसलिंग की फीस रिफंडेबल होती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ कंडीशंस में रिफंडेबल होती हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। दोस्तों, ये थी नीट एसएस की पूरी कहानी, रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग तक। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा।
अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। और हाँ, ऐसे ही अपडेट्स के लिए नीट भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपने सपने पूरे कीजिए और जय हिंद।